हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज वाला हिंदी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जन तत्व। लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, किसी भी राष्ट्र के विकास में 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला भूमि, दूसरा जन और तीसरा संस्कृति। ठीक है, देखो तो आज हम पढ़ेंगे जन। ठीक है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि मातृभूमि पर अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखो, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि यदि पृथ्वी हो और उस पर रहने वाला मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन, सम्मिलन माने होता है मिलने से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और जन दोनों के मिलने से ही किसी भी राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, अर्थात किसी भी राष्ट्र का आकार रूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखो, यहाँ पर लेखक ने कितना सुंदर बताया है कि जन के कारण ही, जन अर्थात मनुष्यों के कारण ही यह जो पृथ्वी है यह मातृभूमि की संज्ञा को प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि पृथ्वी माता है और जन अर्थात मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। देखो, माता भूमिय पुत्रो अहम पृथिव्याः है। ठीक है, माता भूमिय, ठीक है, कि भूमि माता है। पुत्रो अहम, अहम माने मैं, पृथिव्याः, ठीक है, अहम माने मैं, कि मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, अर्थात मैं उसका पुत्र हूँ। देखो, माता भूमिय पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक, देखो, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। जन के हृदय में, जन अर्थात मनुष्यों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अंकुर से तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से बीज के जब अंकुर निकलते हैं तो उसी प्रकार से जब किसी राष्ट्र का विकास होता है, निर्माण होता है, तो उस राष्ट्र का अंकुर उत्पन्न होते हैं, अर्थात उसका विकास, उसका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। देखो, और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। देखो, अब इस गद्यांश के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से और कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, प्रश्न, ठीक है, प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो पाठ का शीर्षक लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में
पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक, देखो प्रश्न दूसरा क्या है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। प्रश्न दूसरा क्या है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो यहाँ देखो, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, अर्थात राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। ठीक, देखो प्रश्न तीसरा क्या है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। प्रश्न तीसरा क्या है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ से ढूंढ लेंगे। देखो यहाँ से, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है ना, इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। देखो प्रश्न चौथा क्या है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखो इसका उत्तर यहाँ से कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी जो है वह मातृभूमि की संज्ञा को प्राप्त करती है। अब है प्रश्न पांचवा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम क्या करेंगे, व्याख्या कर देंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन किया होता है हम वहाँ तक की व्याख्या कर देंगे। ठीक, देखो क्या है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ठीक है, कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। देखो जन का प्रवाह अनंत होता है। जन अर्थात मनुष्यों का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है ना, जन का प्रवाह अनंत होता है कि मनुष्यों का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। सहस्त्रों, सहस्त्रों माने क्या होता है, हजारों, वर्षों माने वर्षों से। ठीक है, कि हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य, तादात्म्य माने होता है एकता की भावना, एकत्व की भावना प्राप्त करना। ठीक है ना, देखो सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। लेखक के कहने का तात्पर्य क्या है कि जन का प्रवाह अनंत होता है अर्थात अपार होता है। सहस्त्रों वर्षों से अर्थात हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने, मनुष्यों ने एकता की भावना को, एकता को प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, ठीक है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। लेखक ने यहाँ पर क्या बताया है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ, रश्मियाँ माने क्या होता है, किरणें, सूर्य की किरणें, नित्य माने नित्य, प्रातः काल यानी प्रातः काल अर्थात सुबह, नित्य प्रातः काल भुवन, भुवन माने क्या होता है, घर को अमृत से भर देती हैं। देखो जब तक सूर्य की रश्मियाँ अर्थात कि जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातः काल भुवन अर्थात भवन को या घर को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है, कि तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार
चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक है ना। देखो, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव से तात्पर्य क्या है कि मनुष्यों के जीवन में उतार चढ़ाव से तात्पर्य यह है कि सुख दुख, ठीक है, पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी अर्थात राष्ट्र में रहने वाले, राष्ट्र में निवास करने वाले जन जो है अर्थात मनुष्य नई उठती लहरों से, ठीक है, नई उठती लहरों से अर्थात हर एक दिन नए विचार से उठ करके आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। देखो, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। देखो, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन माने मनुष्य, संततवाही माने प्रवाहित होना, ठीक है, संततवाही माने क्या होता है, प्रवाहित होना। जीवन नदी के प्रवाह, ठीक है, की तरह है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यहाँ पर लेखक ने यह बताया है कि मनुष्यों का जो जीवन है वह नदी की प्रवाह की तरह है, जिसके कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जिसमें कर्म और श्रम, ठीक है, जिसमें कर्म करना, काम करना, श्रम के द्वारा, श्रम माने क्या होता है, मेहनत करना, उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है ना। देखो, लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि जिसमें अर्थात प्रत्येक राष्ट्र में जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा ही, अपने कर्म और श्रम अर्थात मेहनत के द्वारा ही उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अनेक घाटों का, ठीक है, घाटों से तात्पर्य क्या होता है कि मनुष्य द्वारा किया गया कर्म और श्रम अपने विकास के लिए जो अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, उनसे तात्पर्य क्या है, उन्हें हम कहते हैं घाटों का निर्माण करना। ठीक है। देखो, अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। ठीक है ना। जन का प्रवाह किस तरह होता है, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है ना। देखो, प्रश्न दूसरा क्या है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में पाठ का शीर्षक क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है ना। प्रश्न तीसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रश्न तीसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, जो प्रश्न तीसरा है यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक हम क्या करेंगे, व्याख्या कर देंगे। ठीक है, कि जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। ठीक है, सहस्त्रों माने क्या होता है, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य अर्थात एकता, एकत्व की भावना को, एकत्व को प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ अर्थात कि जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकाल भुवन माने घर को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या होता है, अमर है। ठीक है ना। यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेंगे, व्याख्या कर देंगे। ठीक। देखो, प्रश्न चौथा क्या है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक। देखो, प्रश्न क्या था, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक हम लिख देंगे। प्रश्न क्या पूछा था कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है।
देखो, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या होता है, अमर है। देखो प्रश्न पाँचवा क्या पूछा है कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पाँचवा क्या है, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो घाटों के निर्माण से आशय यह है कि मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा, ठीक है, जो मेहनत करता है उसके द्वारा किए गए विकास, ठीक है, और वह जो अपने पीछे कर्म और श्रम के द्वारा विकास के पीछे जो अपने पद चिन्हों को छोड़ जाता है, उससे तात्पर्य होता है घाटों का निर्माण, ठीक है। देखो प्रश्न छठा क्या है, संततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संततवाही माने क्या होता है, सदा प्रवाहित होना, ठीक है। सातवां, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। प्रश्न सातवां क्या है कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। देखो प्रश्न क्या पूछा था कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे हम कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। देखो आठवां प्रश्न, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। देखो प्रश्न क्या पूछा था कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। एक लाइक तो बनता है बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।